ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बिंदुक ब्राह्मण की कथा। आखिर किस तरह से एक पापी मनुष्य भगवान के शरण में जाता है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी भी करते थे और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यक्तिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि थे। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की इस बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की थी, स्वेच्छारिणी पाप में डूबी रहती थी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार एवं सर्वथा शून्य है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का ही निवास है। वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था, अर्थात स्त्रियों के साथ संबंध बनाता था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय के कलेश सहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों के संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है, पर कठिन तो होता है, लेकिन उसका फल मीठा ही होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवियों से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक मंदिर में आ गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारी करती है वे मरने के बाद यमलोक जाती है
तब यमराज के दूत उसे तरह तरह की यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोहे दंडों में दागते हैं। तप्त लोहे के पुरुष से उसका सत्संग कराते हैं। ये सारे दंड जितनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। तब कथा वाचने वाले ब्राह्मण देवता ने चंचुला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़ों करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप मुझे मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला को अब आप ही उद्धार कीजिए। इतना सुनकर ब्राह्मण ने उन्हें कृपापूर्वक उठाया। ब्राह्मण बोले, हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा में तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास करा लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। तत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही प्रसन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता है, परंतु जिसे अपने कुकर्त पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदारी होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा संबंध रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए, जिससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उसके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है, वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता।
हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारा चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चिंतन शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट से अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधकों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान में शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर चंद्र, अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उसकी सेवा में भक्तिभाव से उपस्थित थे। उसके अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तिष्क पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उसके साथ ही में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति पूर्ण के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से मुक्ति था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर ने व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी के सखी के रूप में निवास करने लगी। तो दोस्तों, इस तरह चंचुला भगवान शिव के धाम पहुंची। आगे के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि चंचुला ने बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार किस प्रकार से किया। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव।